नमस्कार दोस्तों। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको फिजिकल एजुकेशन की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज अभी आपको मिल रही है, उसको देखें। यदि सीरीज पसंद आती है तो अपने साथियों के पास शेयर करें। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, असिस्टेंट लोको पायलट या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, पीजीटी डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, आर्मी स्कूल की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सीरीज को पूरा देखें। आज का पहला प्रश्न, सीलियाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक में से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? तो हरी मिर्च। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन सी, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला, अमरूद, नींबू, टमाटर में से एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? तो याद रखेंगे आंवला। सही सुमेलित है तो अमरूद में 228.3 mg विटामिन सी की मात्रा मिलती है प्रति 100 ग्राम में। टमाटर में 22.8 mg प्रति 100 ग्राम। केला में 8.7 mg प्रति 100 ग्राम और सेब में 4.6 प्रति 100 ग्राम। तो इन सब में विटामिन सी की मात्रा कितनी कितनी है देख लो। नेक्स्ट, फिर से सही सुमेलित है। याद रखेंगे दूध, पनीर और दही में क्या मिलता है? कैल्शियम। मीट, अंडा, मछली से प्रोटीन और सब्जी समूह से विटामिन। रोटी, चावल, अनाज से कार्बोहाइड्रेट। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी2 की कमी से खाज खुजली और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया या रक्तता। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन और बी12 साइनोकोबालमिन। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व। तो रोगों से बचाता है कौन? विटामिन और खनिज। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा जल में से यह पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करते हैं। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो खिलाड़ियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट समझो, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है उसे ही क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट। एक बार समझो, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से 9.1 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी। अगर प्रश्न बने कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तब तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो वसा। अब ऐसा क्या है कि वसा में सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर क्यों नहीं काउंटिंग कर रहे? तो समझें, वसा तब बहुत समय में पच पाती है, एक लंबे समय में
पच पाती है। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो वह ऊर्जा तुरंत देता है और इसी कारण कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब किसी व्यक्ति ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, तब वसा अपना पाचन शुरू करेगी और फिर वसा के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में क्या ग्रहण करना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में क्या लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। और एक किशोर व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात होता है 4:1:1। ग्लाइकोजन को किस क्रियाकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें प्रमुखतः शामिल होता है? तो याद रखेंगे सहिष्णुता। नेक्स्ट, प्राय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो विटामिन ऊर्जा नहीं देते, पहले भी पढ़ चुके हैं। शरीर में विटामिन और मिनरल का कार्य है, तो विटामिन और मिनरल का क्या क्या है? वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। नेक्स्ट, ये हमें शरीर से रोगों से भी बचाते हैं, विटामिन और मिनरल से, याद रखेंगे। गाय का दूध, अंडा, मक्खन, पनीर में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ? तो गाय का दूध। संघनित दूध, मक्खन तथा दही में से इन खाद्य पदार्थों में कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मक्खन में पाई जाती है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है अब तक। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ऊर्जा देने वाले। नंबर 2, शरीर का निर्माण करने वाले। और नंबर 3, सुरक्षात्मक। तो ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनाज, वसा और चीनी से। शरीर निर्माण करने वाले कौन है? प्रोटीन। कहाँ से प्राप्त होंगे? दालें, दूध और मांस से। सुरक्षात्मक, शरीर को रोगों से बचाते हैं कौन? विटामिन और खनिज। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? फल और हरी सब्जियाँ। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन अभी 1 मिनट पहले पढ़ा था, मक्खन। मोटापे के कारण है, तो कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी ग्रहण करना। तो मोटापे का कारण है अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करना। ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि उठा के रख दिए गए हैं आपके सामने। तो प्लीज़, यदि आपको सीरीज पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, त्वचा। रासायनिक रूप से लिपिड को इस रूप में जाना जाता है, तो लिपिड को वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि हमारे की रक्षा करता है। तो याद रखेंगे बाल की। आयरन इस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है, तो अंडे, मांस और पनीर एवं हरी सब्जियां। एनीमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक है, तो याद रखें हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस तत्व की आवश्यकता होती है, लोहा। लोहे से यह निर्मित किया जाता है, जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं, तो हीमोग्लोबिन। वह यह शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, तो लंबाई और वजन में परिवर्तन। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत, गेहूँ। हृदय, मस्तिष्क, आंत, फेफड़े में से पाचन तंत्र से संबंधित अंग है, आंत। ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ग्रेनियम में छोटी आंत का भाग नहीं है, तो ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम ये सभी छोटी आंत के भाग हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो याद रखेंगे ग्रेनियम। क्या नहीं है? ग्रेनियम। कहाँ गया?
नेक्स्ट, जॉन्डिस रोग होता है, रोग में लाभकारी होता है, तो याद रखें गन्ना। नेक्स्ट, स्टेप्सिन और लाइपेज। स्टेप्सिन और लाइपेज को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ परिवर्तित किया जाता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। तो वैसे तो अपेंडिक्स का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखा गया पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में। वैसे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है शरीर में। जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15% भाग इसमें अवशोषित होता है। तो शराब का 10 से 15% भाग पेट में अवशोषित होता है। खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत दूध। ग्लाइकोजन के भंडार हेतु उत्तरदायी अंग लीवर। एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की लगभग मात्रा होती है 70 से 100 ग्राम। पीलिया से यह अंग प्रभावित होता है, तो याद रखें यकृत। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो लार में। पाचन आरंभ करता है लार ग्रंथि। एंजाइम अमाइलेज कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट पर। पाइसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइपेज। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो याद रखना आनुवांशिकता, आहार और व्यायाम। ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर को घेंगा बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण और नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन। मछली में पाया जाता है ओमेगा 3। प्रत्येक व्यक्ति की सहमति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों से बना होता है, तो याद रखें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। मैग्नीज, लौह, आयोडीन और सोडियम में मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, तो आयोडीन और लौह। यह शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, तो लाइसिन। नेक्स्ट, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी मधुमेह डायबिटीज हो सकता है। यह पनीर, शीरा और हरी फूलगोभी में पाया जाता है, याद रखें क्रोमियम। कौन? क्रोमियम। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अर्थात WHO के अनुसार 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक लेना चाहिए। कितना नमक से अधिक नहीं लेना चाहिए? तो 5 ग्राम प्रतिदिन नमक हमारे लिए आवश्यक है, बहुत बहुत है, याद रखें। नेक्स्ट, मानव शरीर के वजन का इतना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है, तो 4% हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। शरीर का 70% हिस्सा जल से निर्मित होता है। वयस्क मानव में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70 से 75%। नेक्स्ट, पास्ता, ब्रेड तथा पानी में से एक स्वास्थ्य आहार का आवश्यक घटक है, तो पानी। शरीर बनावट की कितनी शरीर बनावट में कितना प्रोटीन होता है? तो लगभग 17%। प्रोटीन किसे मजबूत बनाता है? तो पेशी ऊतक को। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन लगभग इतना प्रोटीन होना आवश्यक है, होना उपयुक्त बताया गया है, तो याद रखना 40 ग्राम। नेक्स्ट, शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो 15 ग्राम। इम्यून सिस्टम प्रणाली विकसित करने के लिए, मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए
खिलाड़ी यह फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो ग्लूटामाइन प्रोटीन का पाचन होता है, तो याद रखेंगे उदर अर्थात छोटी आंत में। केसीन, कैरोटीन और प्रोटामीन तथा ग्लूटेन में से यह दूध में प्रोटीन जातीय तत्व है, तो याद रखेंगे केसीन। प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है अमीनो अम्ल में। अंडा, मांस, दूध, तेल में से यह प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो तेल। नेक्स्ट, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए आवश्यक है, तो याद रखेंगे प्रोटीन। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम होना चाहिए, तो प्रोटीन। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो शरीर निर्माण जहाँ भी दिखे समझ लेना प्रोटीन। मानव शरीर का निर्माण खंड है, तो प्रोटीन। भोजन का यह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है, तो विटामिन एकत्रित नहीं होता शरीर में और इसे हमें अपने भोजन के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। शरीर का फिर गलती हो गई। शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, तो किस रूप में? ट्राइग्लिसराइड फ्री एसिड और एडिपोज टिश्यू के रूप में। नेक्स्ट, सुमेलित है, तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन E का टेकोफेरॉल, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। और बढ़ते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो याद रखें शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है और शरीर में शक्ति और गर्मी प्रदान करता है। करने के लिए चर्बी की भांति कार्य करता है, अर्थात वसा की भांति कार्य करता है। यह चर्बी की अपेक्षा अर्थात चर्बी वसा की अपेक्षा जल्दी पक जाता है। प्रोटीन किसे कहते हैं? पेशियों तथा अन्य शारीरिक ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन। वसा यह संचित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अर्थात वसा के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाता है और वसा में घुलने वाले विटामिनों के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन पानी और वसा में घुलने वाले विटामिन का समूह शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? यह शरीर के सामान्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन दें हमें। धन्यवाद।